तो डियर स्टूडेंट्स, आज मैं जो मेरा पिछला वीडियो आपने देखा था कंसंट्रेशन टर्म का, जिसमें सांद्रता की जो हमारी फॉर्मूला है उनके बारे में हम बात कर रहे थे कि सांद्रता को कितने तरह से हम डिफाइन कर सकते हैं, उसके बारे में आपने देखा था। तो जो पिछला वीडियो था मेरा सांद्रता का, उसमें कंसंट्रेशन टर्म्स में कई सारी चीज़ें देखी थी। आज उसी से रिलेटेड एक वीडियो है जिसको कहते हैं मोल कंसेप्ट, मोल अवधारणा जिसको हिंदी में कहते हैं। और मोल का मतलब होता है, जैसे हम बात करें कि अगर हमें कोई चीज़ को मापना है तो जैसे समय है, टाइम का जो मापन हम करते हैं वो सेकंड्स में करते हैं। इसी तरह से यहाँ पे मोल जो है वो पदार्थ की यूनिट है। यूनिट ऑफ द सब्सटेंस इज नोन एज ए मोल। तो मोल हमारा ऐसा कोई मोल नहीं है कि मोल भाव वाला मोल नहीं है, ये साइंटिफिक टर्म है मोल। अब देखिए मोल होता क्या है। तो सबसे पहले देखिए 1 मोल क्या होता है, एक मोल क्या है। तो जैसे हम बात करें, कुछ चीजें जो होती है वो फिक्स कर दी गई है, वो नियतांक है उसके अंदर या नियत है। तो मोल को भी नियत कर दिया गया है कि एक मोल में क्या होंगे। एक मोल इक्वल टू अवोगाद्रो नंबर। तो अवोगाद्रो नंबर जो होता है, अवोगाद्रो नंबर कहते हैं इसको, और इसकी वैल्यू फिक्स होती है 6.023 इंटू 10⁻23। तो ये क्या होते हैं 23। अगर आपके पास 6.023 इंटू 10⁻23, ये कुछ भी हो सकते हैं एक मोल के अंदर। या तो एटम हो सकते हैं, आयंस हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, यानी कोई भी पार्टिकल जिसकी संख्या कितनी है 6.023 इंटू 10⁻23 है, या हिंदी में कहें अवोगाद्रो संख्या की जो वैल्यू है, जो मान है वो 6.023 इंटू 10⁻23। या तो कोई भी कण हो सकता है, परमाणु, आयन, अणु, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन या न्यूट्रॉन। अब देखिए मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है, ये आपको पता होगा। जितना भी एटम्स है किसी मॉलिक्यूल में, उन सबका सम कर दिया जाए एटॉमिक वेट का, तो वो मॉलिक्यूलर वेट आ जाता है। यहां हम बात करें कि मोल कैसे निकालते हैं, फॉर्मूला है मोल निकालने का। मोल इक्वल टू हो जाएगा हमारा, मोल को एन से रिप्रेजेंट करते हैं, एन इज नंबर ऑफ मोल। तो कैसे निकालेंगे, वेट ऑफ सब्सटेंस अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। तो मॉलिक्यूलर वेट हम क्या करेंगे, जितने भी एटॉमिक वेट है वो मैं निकालना बताऊंगा। अब आपको कई बार ये कंफ्यूज होगा कि एटॉमिक वेट कैसे याद करें, तो कुछ एटॉमिक वेट जो इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको यहाँ पे बता दूंगा। अब एक मोल एटम क्या होता है, 1 मोल ऑफ एटम क्या होगा। तो हम ये बात करें कि वेट ऑफ एटम अपॉन एटॉमिक वेट अगर निकालें तो 1 मोल के लिए क्या होगा, जैसे कार्बन 12 है तो 12 ग्राम कार्बन है और 12 उसका एटॉमिक वेट है, तो वो संख्या जो आएगी 1 मोल आएगी, ये स्टैंडर्ड संख्या मानी जाती है। और इसी से मोल की जो 1 मोल ऑफ एटम निकालने का एक फॉर्मूला डिराइव किया गया था। अब यहाँ बात करें हम, ये देखिए एक टेबल है, बहुत सिंपल टेबल है। यहाँ पे एटम्स या एलिमेंट दिए हैं, उनके एटॉमिक वेट सामने लिखे हैं। तो कुछ आप याद रख लीजिए, जैसे कार्बन का 12 होता है, हाइड्रोजन का 1 है, बोरोन का 11 है, कार्बन का 12 है, नाइट्रोजन का 14, ऑक्सीजन का 16, फ्लोरीन का 19, सोडियम का 23, मैग्नीशियम का 24। कुछ और मैं याद करवा देता हूं इसमें। अब हम यहाँ देख रहे हैं, जैसे सोडियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, एल्यूमिनियम जो होता है 13 होता है, इसका एटॉमिक वेट होता है 27। इसी तरह से हम बात करें एल्यूमिनियम के बाद, बात करें हमारा एल्यूमिनियम के बाद आता है सिलिकॉन, 14 होता है, इसका 28 ही होता है। फास्फोरस 15 है तो हमारा इसका एटॉमिक वेट 31 होता है। सल्फर 16 होता है, इसका 32 है। क्लोरीन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्लोरीन इसका 35.5। ये इंपॉर्टेंट याद रखना है आपको, क्योंकि क्लोरीन के क्वेश्चन आते हैं तो आपको जो पॉइंट में जो एटॉमिक वेट है उसका रखना है। क्लोरीन के बाद आपका आर्गन, तो नोबल गैस होती है, बहुत कम कंपाउंड बनाती है। आर्गन के बाद आता है पोटेशियम, 19 is 39.1, कैल्शियम 20 is equal to 40। तो ये कुछ एटॉमिक वेट आप याद रख सकते हैं। इसमें एल्यूमिनियम का 27 है, 13 27, सिलिकॉन 14 28 सिंपल है, फास्फोरस 15 होता है, 31 हो गया, सल्फर 32 हो गया। लेकिन क्लोरीन इंपॉर्टेंट है क्योंकि 35.5 इसका एवरेज एटॉमिक वेट निकाला जाता है, और ये पोटेशियम 39.1, कैल्शियम 40। तो इस तरह से आप देखेंगे कि ये एटॉमिक वेट हमने निकाल लिए हैं। यहाँ पर हम कुछ और एलिमेंट है जो इंपॉर्टेंट है, जिसके मॉलिक्यूलर वेट आपको निकालने होते हैं, तो उनका एटॉमिक वेट पता होना चाहिए। कुछ और देख लेते हैं। क्रोमियम हमारा 24 है तो इसका 52 होता है, थोड़ा कम होता है लेकिन 52 मान सकते हो आप।
इसी तरह से हम देखें कि मैग्नीज जो है, मैग्नीज का क्रोमियम का 52, मैग्नीज 25 से कितना होगा 55 इसका एटॉमिक वेट हो गया, आयरन का 26, कोबाल्ट जो 27 है उसका 59, कॉपर 29 का 63.5, जिंक 30 का 65.7, ब्रोमीन 35 का 80, आयोडीन 127 और सिल्वर जो है 1808। तो अब हम आपको बताएंगे कि हाउ टू फाइंड आउट मोलिकुलर वेट कैसे निकालें और फिर नंबर ऑफ मोल कैसे निकालें। तो एक एक करके हम देख लेते हैं। NaOH की बात करें, NaOH का मोलिकुलर वेट निकालना है आपको, MgCl2 का निकालना है मान लो, या ZnSO4 का निकालना है, या आपको निकालना है सिंपल कोई और कंपाउंड ले लेते हैं, KBr का निकालना है, या आपको निकालना है K2CO3 का। तो हाउ टू फाइंड आउट द मोलिकुलर वेट ऑफ फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स। तो मोलिकुलर वेट निकालने के लिए पहले आपको पता होना चाहिए, यहाँ हम सोडियम की बात करें, सोडियम का एटॉमिक वेट 23 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है और एक होता है हमारा हाइड्रोजन का, टोटल हो गया 40। तो 40 हमारा आंसर आ गया। तो NaOH जब भी होगा उसका या तो आप निकाले या याद रख लिए 40 होगा। MgCl2 में Mg का 24 है, क्लोरीन 2 है और एक क्लोरीन का 35.5 होता है, तो 71 आपका हो गया ये, और प्लस 24 तो ये हो गया आपका 71 प्लस 24 इज इक्वल टू 5, 95 इसका आंसर आ जाएगा आपका। अगर नेक्स्ट देखें जिंक का, तो जिंक का हमारे पता है जिंक 65.7 होता है, तो यू पुट द वैल्यू 65.7 प्लस सल्फर 32 प्लस 4 ऑक्सीजन है और 1 ऑक्सीजन है 16, तो आपका 64 हो गया वो। तो टोटल हमारा हो जाएगा 65.7 प्लस 32 प्लस 64, आप सम करेंगे 61.7, ये इसका मोलिकुलर वेट आ जाता है ZnSO4 का। अब हम बात करें KBr की, KBr में KBr 39.1 प्लस ब्रोमीन इज 80, तो हम बात करेंगे तो 0.1 इसका हो गया और 0 है तो 9 आ जाएगा, और 119.1 या 119.1 आ गया ये। यहाँ K2R27 है 39.1 इंटू 2 प्लस कार्बन 12, 3 ऑक्सीजन 1 ऑक्सीजन है 16, सो ये जो आंसर आएगा आपका 38.2 इस K2CrO3 का आ जाएगा। अणुभार निकालना सीखे अभी, तो अणुभार हम निकाल सकते हैं, सारे एटॉमिक जो वेट है उनको सम कर देंगे तो किसी भी मॉलिक्यूल या किसी भी सब्सटेंस का मॉलिक्यूलर वेट आ जाएगा। लेकिन यहाँ हम बात करें कि अब नंबर ऑफ मोल कैसे फाइंड आउट करें, हाउ टू फाइंड नंबर ऑफ मोल्स। तो फॉर्मूला हमारा बहुत सिंपल है, नंबर ऑफ मोल्स N इक्वल टू वेट ऑफ सब्सटेंस अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, यानी पदार्थ का भार अपॉन अणुभार। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं कहूं कि आपका 4 ग्राम NaOH है, इसमें कितने मोल होंगे, नंबर ऑफ मोल कितने हैं, तो वही फॉर्मूला है। NaOH का मोलिकुलर वेट आपको पता है 40 है, निकाल सकते हो आप वापस 23 प्लस 16 प्लस 1। तो नंबर ऑफ मोल्स अगर निकालना है तो वेट कितना दिया 4 ग्राम अपॉन 40 इज 1/10 इज इक्वल टू 0.1 मोल। तो ये क्वेश्चन हो गया। ऐसा कैसे, दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं हम। कहे कि 4.9 ग्राम ऑफ H2SO4 है, तो हाउ मेनी मोल्स, हाउ मेनी मोल्स, कितने मोल्स इसके अंदर है। तो आप क्या करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स N इक्वल टू क्या करेंगे 4.9 अपॉन मोलिकुलर वेट निकालना है H2SO4 का, तो 2 प्लस 32 प्लस 64 इज इक्वल टू 98 आता है। ये कितना आता है 98, तो डिवाइड बाय 98, तो ये आपका हो जाएगा 1/20 इज 1/20, यानी आपका मोल होंगे इसमें 0.05। कैल्शियम कार्बोनेट है, कैल्शियम कार्बोनेट हमारे पास 200 ग्राम दिया है, तो नंबर ऑफ मोल्स निकालने बहुत सिंपल है। फर्स्ट यू फाइंड आउट द 40 इसका कैल्शियम का हो गया, कार्बन का 12 प्लस 48, 3 ऑक्सीजन है 16 इंटू 3 इज 48। आप इसको जोड़ोगे तो इट इज 0 और 0 इट इज 100। तो आप क्या करेंगे, अब निकालेंगे नंबर ऑफ मोल ऑफ CaCO3, 200 अपॉन 100 डिवाइड करेंगे इसको, तो इट इज 2 मोल। क्या हो जाएगा ये
2 मोल आ जाएंगे इसके, तो 200 ग्राम में क्या हो जाएंगे, 2 मोल हो जाएंगे। अब क्वेश्चन अलग तरह से आता है। अब आपको नंबर ऑफ मोल निकालना आ गया, मोलिकुलर वेट निकालना आ गया। अब पूछता है कि हाउ मेनी एटम्स, हाउ मेनी, इतने ग्राम में कितने एटम्स है, कितने इलेक्ट्रॉन्स है, कितने आपके न्यूट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन, जो भी आपको पूछा जाता है उसको कैसे निकाला जाए। 1.6 ग्राम मीथेन में हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स, 1.6 जो ग्राम है उसमें मीथेन के में कितने इलेक्ट्रॉन है। तो पहले आप नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेंगे। मीथेन का होता है कार्बन का 12 प्लस 4, मीथेन का मोलिकुलर वेट हो गया 16। तो नंबर ऑफ मोल्स क्या होंगे हमारे पास, 1.6 ग्राम दे रखा है, 16 हमारा मोलिकुलर वेट है, इट इज डिवाइड हो जाएगा, तो 16 से 16 कट गया, 1/10 इज इक्वल टू 0.1 मोल। ये तो आप निकालना सीख गए। लेकिन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछा है, तो एक CH4 के मॉलिक्यूल में कितने इलेक्ट्रॉन है, वन मॉलिक्यूल CH4 में कितने इलेक्ट्रॉन है, कार्बन के 6 प्लस 4 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के, टोटल इलेक्ट्रॉन हो गए 10। तो हम जानते हैं 1 मोल इक्वल टू क्या होता है, 1 मोल इक्वल टू नंबर ऑफ एवोगाड्रो, जो नंबर्स है उसके बराबर होता है। तो 0.1 मोल में क्या होगा, तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, टोटल इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू एवोगाड्रो नंबर इंटू 0.1 मोल इंटू 10। ये आप करोगे तो इट इज अगेन एवोगाड्रो नंबर के बराबर आ जाएगा, ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इसके पास आएंगे, ये आंसर आपका आ जाएगा। अब हम नेक्स्ट देखते हैं CO3, हाउ मेनी एटम्स, एटम्स कितने हैं, हाउ मेनी एटम्स प्रेजेंट है, ये पूछा जा रहा है। और उसका वजन कितना दिया है, आपका CO3 दे रखा है मान लो 10 ग्राम, 10 ग्राम CO3 में हाउ मेनी एटम्स। तो आप नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे पहले, 10 ग्राम दिया है, कैल्शियम कार्बोनेट का अभी हमने निकाला था 100 होता है, आप निकाल सकते हो, 40 प्लस 48 प्लस 12 इज 100। तो ये हो गया 1/10 से 0.1 मोल, ये यूनिट आ गई इसकी मोल। अब आपको पता करना है कि CaCO3 के 1 मॉलिक्यूल ऑफ CaCO3 में कितने एटम है, 1 मॉलिक्यूल ऑफ CaCO3 हैव, देखो एक कैल्शियम, एक कार्बन, 3 ऑक्सीजन, कितना हो गया टोटल 5, टोटल नंबर ऑफ एटम इज 5। तो टोटल नंबर ऑफ एटम इन 0.1 मोल, टोटल नंबर ऑफ एटम्स 0.1 इंटू एवोगाड्रो नंबर इंटू 5, दिस इज योर आंसर। सोल्व भी कर सकते हैं आप, 0.1 है तो सोल्व हो जाएगा, ये 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा वो, तो ये 30 अबाउट ये आएगा कुछ आंसर। एसटीपी पे किसी गैस का वॉल्यूम जो होता है, एसटीपी स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर या एनटीपी कह सकते हो, नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर पे 1 मोल ऑफ गैस है, वॉल्यूम इज 22.4 लीटर, या इसको कह सकते हैं 22,400 ml। इससे भी कोई क्वेश्चन आए तो कर सकते हैं, हम आगे इसको देखेंगे। तो ये थोड़ा सा आपको याद रखना है, एसटीपी पे 1 मोल ऑफ गैस में इतना वॉल्यूम होता है 22.4 लीटर। मोल भिन्न, अब जो मोल भिन्न है वो क्या चीज है, तो मोल भिन्न का मतलब होता है x, इसको x से रिप्रेजेंट करते हैं। तो मोल भिन्न जो होती है XA प्लस XB इज इक्वल टू 1 होता है, ये हमें पता होना चाहिए। तो कोई भी सॉल्यूशन होता है, कोई भी सॉल्यूशन है तो उसमें एक तो होगा सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट, ये मिलकर सॉल्यूशन बनता है। तो ये कंपोनेंट जितने भी है उसके अकॉर्डिंग हम देखते हैं। तो अब देखिए सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट मिला के आपका सॉल्यूशन बन रहा है। तो हम इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं, मोल फ्रैक्शन होता क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ A इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ A प्लस टोटल मोल Na प्लस Nb। तो Na प्लस Nb क्या है आपका, टोटल मोल, टोटल मोल। तो ये मोल फ्रैक्शन आ जाता है। अगर परसेंटेज में निकालना है आपको, परसेंटेज ऑफ XA
इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ ए अपॉन नंबर ऑफ मोल टोटल मोल इंटू 100। अब इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे हम? तो एक क्वेश्चन देता हूं मैं आपको, का क्वेश्चन है, वो कई बार आता है एग्जाम में, वो बहुत इजी तरीके से हो जाता है। तो मोल फ्रैक्शन में क्या होता है, फ्रैक्शन में आपको मोल निकालना है और जितने भी मोल से, जितने भी आपने सब्स्टिट्यूट उसमें डाले हैं, जितने भी पार्टिकल्स है, उन सबके मोल फ्रैक्शन का जो सम है वो 1 के बराबर होता है। तो अब हम बात करें यहाँ पे 46% C2H5OH है, ये डिसॉल्व्ड है वाटर में, ऐसा दिया है आपको। तो फाइंड आउट मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनॉल एंड वाटर, या मोल परसेंटेज भी पूछ सकते हैं, दोनों ही निकाल के बता देता हूं। देखो पहली चीज देखिए, हमने जब पहला कंसंट्रेशन वाला टर्म देखा था 46% का मतलब 46 ग्राम आपका इथेनॉल डिसोल है, तो 46% का मतलब हो गया इट इज 46 ग्राम ऑफ इथेनॉल। तो आपका टोटल 100% होना चाहिए। तो वाटर कितना हो गया, 100 माइनस 46 इज इक्वल टू 54%, मतलब 54 ग्राम ऑफ वाटर। अब हम नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेंगे। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ C2H5OH इज इक्वल टू वेट कितना 46 है। अब आपको इथेनॉल का मोलिकुलर वेट निकालना है, तो यहां निकाल के बता देता हूं। कार्बन 12 होता है, 12 प्लस 12 24, हाइड्रोजन 5 प्लस 1 6, ये 5 प्लस 1 6, प्लस ऑक्सीजन 16। इन सबको जोड़ोगे 30, 24 प्लस 6 30 प्लस 16 इज 46। तो मोलिकुलर वेट 46 आता है इसका। तो नंबर ऑफ मोल हो गया 46 डिवाइड बाय 46 इज 1। अब नंबर ऑफ मोल ऑफ वाटर की बात करें, नंबर ऑफ मोल ऑफ वाटर CnH2O 54, और वाटर में कितने होते हैं, 2 ऑक्सीजन 2 हाइड्रोजन प्लस 16 इज इक्वल टू 18, इसका मोलिकुलर वेट हो गया 18 3 जा 54, 3 मोल। तो अब लिखेंगे यहां टोटल मोल, N of C2H5OH plus NH2O. Here is this 1 plus 3 equal to 4. Total mole 4 हो गए। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनॉल 1/4 इज 0.25, और इसको परसेंटेज में निकालो 25%। अब मोल ऑफ वाटर निकालना बहुत सिंपल है, क्योंकि वी नो दैट XA प्लस XB बराबर क्या होता है आपका, XC2H5OH प्लस XH2O इक्वल टू 1। तो XH2O इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 माइनस XC2H5OH, 1 माइनस 0.5 25 इज इक्वल टू 0.75, या आप निकालेंगे 75%। या इस फॉर्मूला से निकालना चाहते हैं X वाटर से, इस फॉर्मूले से कैसे निकालेंगे, X वाटर इक्वल टू 3/4 इज इक्वल टू 0.75 और 75%। तो इस तरह से आप मोल फ्रैक्शन निकाल सकते हैं। किसी भी कंपोनेंट ABC 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, तो आपको इस तरह से मोल फ्रैक्शन निकालना होगा। सभी कंपोनेंट का मोलिकुलर वेट पता होना चाहिए, फिर उसके नंबर ऑफ मोल निकालने हैं, फिर मोल फ्रैक्शन इस तरह से निकालने हैं, और सम ऑफ ऑल मोल फ्रैक्शन इज 1। तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं। अगर 3 है तो 2 का पता है तो तीसरे का आपको पता चल जाएगा, अगर 2 है तो 1 का पता चलते हैं, आप दूसरे से टोटल में से माइनस करके निकाल सकते हैं। तो आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। और घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, और सुरक्षा के जो मापदंड चिकित्सा विभाग ने, सरकार ने जो तय किए हैं उनका पालन कीजिए। आप अगर कहीं बाहर जाते हैं, बाजार में जाते हैं, सब्जी लेने जाते हैं, कुछ भी लेना जरूरी हो जाता है, तो डबल मास्क पहनिए। मेरा आपसे निवेदन है कि डबल मास्क आपका प्रोटेक्शन डबल करेगा, क्योंकि कोरोना की लहर जो है वो डबल लहर है।
तो थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए। इसके बाद वाले वीडियो में मैं आपको नॉर्मेलिटी और मोलरिटी के बारे में कुछ बताने वाला हूँ, उसके बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे वो बता दूंगा। तो इस तरह से कंसंट्रेशन का यह वीडियो एक और वीडियो के बाद आपको पूरा इसमें कोर्स मिल जाएगा, जिससे आप कई सारे कंपटीशन एग्जाम जो होते हैं, चाहे आपका फर्स्ट ग्रेड हो, कॉलेज लेक्चरर हो, या IIT जी नीट वगैरह, या कहीं भी एग्जाम होता है वहां पे इस तरह के ट्रिकी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो क्वेश्चन का एक वीडियो और बता दूंगा मैं आपको। तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, और कमेंट्स करके बताइए आपको ये वीडियो कैसे लगा। थैंक यू सो मच। स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक्स।